नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GK21 में। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका कुछ पिछले वर्ष जो पूछा गया था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग जीके सेक्शन का हम लोग देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है, रेडियस तो होगा नहीं, अल्ना होगा नहीं, टिबिया टांग में वो भी नहीं होगा, ये दोस्तों फीमर होगा। फीमर होता है जो जांग में पाया जाता है और सबसे लंबी हड्डी है। तथा सबसे छोटा हड्डी कौन है? सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस है, जो कहाँ पाया जाता है? ये कान में होता है, जो सबसे छोटी हड्डी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों 2018 में पूछा था, यह 7वीं था। अभी 2021 में 5वां है। अभी 2021 में भारत की रैंकिंग 5वां है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था। तो सोवियत संघ 1991 में टूटा था। ये दोस्तों लगभग 15 भागों में टूटा था। पहले USSR को ही सोवियत संघ कहा जाता था। इसमें रूस सबसे बड़ा था। चलिए अगला सवाल को करते हैं। अगला है, नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन नदी निकलता है? एक हो गया सोन, और एक है नर्मदा, और एक कौन है? एक है महानदी। ये तीनों को याद रखना है। ट्रिक है इसका सोनम। सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ठीक है, तो अगला सवाल को वो करते हैं। बैलिस्टिक जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना जन्म दिया था। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति में बैलिस्टिक जेल पर जनता का हमला हुआ था, और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन तो देख ही लिया आप लोग क्वेश्चन में, 1991 में हुआ था। चलिए अगला सवाल साइंस का है। पत्तियों को मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और जाइलम से तो जल का प्रवाह होता है, और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण का प्रवाह होता है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि आता है, और बैंकिंग आता है, तीसरा क्षेत्र में आता है, और दूसरा क्षेत्र में उद्योग आता है। इसको कम से कम ध्यान में रखिएगा। और सेवा क्षेत्र में बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें दोस्तों उड़ीसा और झारखंड, ये दोनों हैं जो काफ़ी सटीक हैं, उड़ीसा और झारखंड, इसलिए उड़ीसा और झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, खाली जगह को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 है रूमी, बुद्ध, गांधी। ये साफ पता चल रहा है, इसमें बुद्ध है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को लोग कहते हैं। और महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता और बापू ये सब इनको कहा जाता है। और विवेकानंद कब गए थे अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में? तो 1893 में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ के है? कथक यूपी, यानी लगभग उत्तर भारत मारिएगा, कथक जब भी आवे तो उत्तर भारत। और मोहिनीअट्टम है, ये केरल का है दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये गोवा है, और सबसे बड़ा है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। मात्र सिक्किम में 6,10,000 है, और ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। और यूपी में 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूपी में है। चलिए अगला सवाल को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो रजत पदक ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सबसे पहले जीता था। ये 2016 में जीती थी। ओलंपिक 2016 में हुआ था, उसी में जीता था। और साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती है, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा खेल से संबंधित है। चलिए अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो दोस्तों मुंबई में हुआ था। ये नागपुर में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में यहीं पे हुआ था 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। गृह युद्ध जो LTTE वाला था ना, जो श्रीलंका पर कब्जा कर ले था, वो वहीं का आतंकवादी संगठन था, कहिए उसको नक्सलवादी, वही 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध खाली जगह था। तो जीन जैकस क्या था? चित्रकार था, चिंतक था, सम्राट था, चिकित्सक था। तो ये दोस्तों ये चिंतक था, चिंतक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी है महाराष्ट्र का, लावनी महाराष्ट्र का है। और है तमाशा महाराष्ट्र का है। गुजरात का डांडिया है। राजस्थान का घूमर है, घूमर लोक नृत्य है।
और बिहार का रामखेलिया है, ये भी याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार का रामखेलिया। चलिए आगे सवाल की ओर करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है खाली जगह। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक कौन है? कबूतर है, कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। और मोर क्या है? मोर है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है और पूछा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि, क्योंकि लार है जो बाहरी की तरफ होता है, हम लोग इसको देख सकते हैं। एड्रीनल ग्रंथि है, इसको हम लोग नहीं देख सकते। थाइमस ग्रंथि है जो भी अंदर होता है, पीनियल ग्रंथि जो भी अंदर होता है, तो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि लार ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बाहरी से होता है। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर। DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से, नहीं तो क्वेश्चन वहाँ देखने के बाद गलती हो जाता है। यहाँ दिया जाता है डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस तरह से दिया होता है, तो हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA का पूछेगा तो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे सवाल की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीटरा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पीटरा ड्यूरा है जो ताजमहल में होता है। ताजमहल कहाँ में है? आगरा में है, आगरा यूपी में। ठीक है, और चार मीनार हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ में है? अब आंध्र प्रदेश मत बोलिएगा, अब बोलना है हैदराबाद तेलंगाना में है, क्योंकि हम लोग पुराना ही क्वेश्चन को याद रखते हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना हमको लगाना है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में हुआ है, और इंडिया गेट का 1921 में स्थापना हुआ है। और ताजमहल तो जान ही रहे 1632 से 1648 के बीच में शाहजहाँ के द्वारा निर्माण किया गया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम हम लोग इसी तरह से देख लेंगे कि उसका सूत्र क्या होता है। तो नमक का हम लोग साधारण नमक का पढ़े NaCl, इसका हो गया सोडियम क्लोराइड, यहाँ से भी पकड़ा जाता है, फॉर्मूला याद रहेगा तो पता चल जाता है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि GST का पूर्ण रूप क्या होता है? यही फुल फॉर्म पूछा, तो यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स माने होता है वस्तु एवं सेवा कर। ये दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो भारत केमा देश है GST लागू करने वाला? 161वां देश है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुआ था, सबसे पहले 1954 में फ्रांस में GST लागू हुआ था। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। खाली जगह इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, आरती शाह। ये दोस्तों ये सही है, आरती शाह है जो पहली महिला है जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार की थी। और पुरुष में है मिहिर सेन, मिहिर सेन है जो सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पुस्तक इंडिया 2020 खाली जगह किसके द्वारा लिखी गई? ये दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। इसको ज़्यादातर लेकर रामनाथ कोविंद मारेंगे या तो फिर प्रणब मुखर्जी मारेंगे, उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो सोचते ही नहीं है। ये 1998 या 1999 के आसपास में लिखा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, पुस्तक इंडिया 2020। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा। तो पहला में है लोगों का अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। ये सही है, क्योंकि अपने प्रतिनिधियों को भारत में चुना जाता है, मतदान दिया जाता है। और मतदान की आयु कितना होता है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से हम लोग मतदान देते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक ऑप्शन सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। दोस्तों 11 फरवरी जो 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था, 11 फरवरी 2019, जो आज हम लोग 25 GK का क्वेश्चन देखे हैं,